अब सोचे सासंगत, अगर एक देवता की उपासना एक दिन भी की जाए तो हमारी कई जन्मों की उम्र लग जाएगी उनकी पूजा करते हुए। तो कहा कि ऐसे भ्रम से नहीं, आप जिस भी किसी देवता की आराधना कर जाते हैं, अगर आपने गुरु की पूजा कर ली तो सारे देवताओं की पूजा हो गई। और गुरु का उपहास कर दिया, गुरु के बातों का उल्लंघन कर दिया, तो इससे बड़ा पाप संसार में है ही नहीं। अब देखें, एक बार की बात है कि काकभूषुंडी जी सासंगत भगवान शिव की आराधना कर रहे थे, पूजा कर रहे थे, और उसी बीच उनके गुरु आ गए। तो सासंगत गुरु की उपेक्षा कर दिया और पूजा में लीन हो गए। अब जिसकी पूजा कर रहे हैं स्वयं भगवान शिव प्रकट होते हैं और सासंगत श्राप देते हैं काकभूषुंडी जी को, जा तू कौवा बन जा। अब सोचिए, क्योंकि तूने गुरु का उपहास किया है, गुरु की उपेक्षा की है। अब सोचे सासंगत, जिसकी पूजा हो रही है, जिसके लिए काकभूषुंडी जी पूजा कर रहे हैं, और वही पूजा पाने वाला व्यक्ति श्राप देता है कि तुमने गुरु की उपेक्षा की है, गुरु की मर्यादा का उल्लंघन किया है, तो जा, इसका प्रतिफल ये होता है कि तुम कौवा बन जाए। अब सोचिए सासंगत, काकभूषुंडी जी को कौवा बनना पड़ा, कई जन्मों तक भ्रमण करते रहे, कई कल्पों तक भ्रमण करते रहे कौवा बन करके। तो आइए सासंगत, आज ये निरंकारी मिशन गुरु की महत्ता को सासंगत प्रधानता देता है, क्योंकि गुरु को ही, अभी महात्मा जी गोपाल जी ने कहा कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, गुरु ही ब्रह्मा है और गुरु ही विष्णु है, गुरु देवो महेश्वर और गुरु ही महेश्वर शिव है, गुरु साक्षात परम ब्रह्म। ये ब्रह्म जो है, परम ब्रह्म सासंगत जो सर्वोपरि है, जो सर्वोपरि सत्ता है, वो गुरु के अंदर निहित है, वो गुरु के भीतर विद्यमान होती है। तो आज सासंगत जीवन में अगर कुछ भी पाना है तो हम गुरु की ही पूजा करें, हम गुरु से ही सासंगत अपेक्षा करें, गुरु से ही अपनी बातों की उलाहना दें। आइए सासंगत जीवन में खुशी आएगी। सीधे शब्दों में मानस में ही गोस्वामी जी ने कहा कि मात पिता गुरु तीन को नित्य नवावे शीश, ताके सुमिरन मात्र से प्रकट हो जगदीश। अब सीधी सी बात है कि माता पिता और गुरु को निरंतर अगर अब आप सम्मान करते हैं, पूजा करते हैं, आदर करते हैं, और उस समय भी अगर परमात्मा को याद करते हैं तो साक्षात ब्रह्म उपस्थित हो जाता है। लेकिन आज सासंगत हम तो भरम भुलेखे से गुरु को समझ ही नहीं पाए। माता पिता की उपेक्षा इस तरीके से किया कि सासंगत अभी भक्ति का रंग बता रहे थे, भक्ति हो रही है, सही बात है, भक्ति सभी कर रहे हैं, खूब जोरदार भक्ति हो रही है, तालियां बजा बजा करके भक्ति हो रही है। लेकिन भक्ति क्या हो रही है? अभी सावन का महीना बीता है, बहुत से ऐसे महापुरुष आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत से ऐसे महापुरुष थे जो बाबा धाम सुल्तानगंज से और देवघर तक 100 किलोमीटर की यात्रा पैदल किए, और भी नंगे पैर, जूता चप्पल भी नहीं था, नंगे पैर किए, क्योंकि जल चढ़ाने गए हैं, भगवान शिव को जल चढ़ाने गए, और 100 किलोमीटर वापस आए हैं। वो व्यक्ति कौन है? आप अपने नज़रों से ही जरा ध्यान दीजिए, अपने 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 क्षेत्र के जो गए होंगे, बाबा धाम गए होंगे, उनके ऊपर जरा ध्यान दीजिएगा, तो आप देखेंगे कि वो 200 किलोमीटर तो पैदल जा सकते हैं, लेकिन अगर उनके पिता खेतों में काम कर रहे हैं तो प्यासे मर रहे होंगे, एक लोटा पानी लेकर के, एक गिलास शरबत लेकर के, एक छोटा सा डली गुड़ का लेकर के अपने पिता को पानी पिलाने नहीं गए होंगे। देख लीजिएगा आप। आइए सासंगत, इस प्रकार की भक्ति हमारा सदगुरु करने से रोकता है। सासंगत गुरु सब में परमात्मा का दर्श दिखाता है, सब में ईश्वर का नूर दिखाता है, सबका सम्मान करने का सासंगत आदेश देता है, निर्देश देता है। आइए प्रत्येक जन में परमात्मा का रूप समझ करके प्रत्येक जन का हम आदर करते चले जाएं। सासंगत सदगुरु की यही शिक्षाएं हैं, और इन बातों को सासंगत जो अमली जामा दे देता है, व्यवहारिक रूप दे देता है, सासंगत जीवन में वही सफल भी होता है। तो आइए आज भक्ति के बारे में भी
तमाम अनुष्ठान हो रहे हैं, तमाम पूजा हो रहे हैं, लेकिन सच्ची पूजा क्या है, सासंगत, सच्ची भक्ति क्या है? तो सासंगत, तो उस पर अगर हम जोर डालते हैं तो गोस्वामी भगवान श्री राम ने माता सबरी को अपनी नवधा भक्ति बताई थी। उसमें कहीं जप तप मत व्रत उपवास ऐसा कहीं वर्णन नहीं मिलता है। सासंगत, उसमें भी गुरु की उपासना, गुरु की पूजा, उसमें भी ये सत्संगों का महत्व, उसमें भी संतों का सम्मान, सासंगत, यही तो बताया गया है। इसी ज्ञान का विस्तार किया गया है। और जो हमारे सासंगत यम और नियम हैं, जिन पर हमारे ऋषि महर्षि मुनि सासंगत अपना जीवन जिए, ऐसे यम नियमों का भी पालन जो बताया है सासंगत आज ये निरंकारी मिशन कर रहा है। तो आइए दास ज़्यादा न कहते हुए सदगुरु के चरणों में प्रार्थना करता है, दातार हम तो बालक हैं, बालकों का स्वभाव ही भूलनहार होता है, कृपा करना हमारे अंदर विदित जो गलतियां हैं सासंगत, आप अंतर्यामी हो, आप कुछ जान, सब कुछ जाननहार हो, आपसे कोई बात छिपी नहीं। हम क्या बोल रहे हैं, हमारे मुख के बाहर क्या आवाज़ है, हमारे दिल के भीतर क्या है, आप अंतर्यामी हो, आप जानते हो। कृपा करना हमारे भीतर विदित जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, कृपा करना ये दूर हो जाए। हम भी आपकी नज़रों से जिस प्रकार से आप देखते हैं संसार को, सासंगत, हमें भी वो दृष्टि मिल जाए, हम भी उस दृष्टि से इस संसार की पूजा करते चले जाएं, सम्मान करते चले जाएं। तो आइए दास यही अनुरोध करेगा। ये जगह भी धन्य है, ये परिवार भी धन्य है, जहाँ सदगुरु का दरबार लगा। सासंगत, सब जगह ये सुलभ भी नहीं हो पाता, सब जगह ये ऐसी स्थिति, ऐसी परिस्थिति बन ही नहीं सकती जब तक आपकी कृपा ना हो। तो आइए ऐसी कृपा कर देना इस परिवार के ऊपर, इस ग्राम के ऊपर, इस सत्संग में पधारे सभी बहनें, महापुरुष, सबके ऊपर, कि सभी तन से सुखी हों, मन से खुशहाल हों और धन धान से इनकी